नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, एलसीएम और एचसीएफ प्रारंभ किया गया था जिसमें आपके 5 पार्ट कंप्लीट करवा दिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी टाइप से क्वेश्चन बने हुए हैं सभी टाइप को मैंने कवर करने का कोशिश किया है। इसके बाद आज है लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास बुक होगा सभी बुक से आप बना सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं गया है, हर एक टाइप को कवर कर दिया गया है। चलिए हम लोग देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट अच्छे क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन आपके रिवीजन पर्पज से भी लाए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को। फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बाबू, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बताना है। दो संख्याओं का गुणनफल जिनका लघुत्तम समापतर्ज मतलब कि एलसीएम दिया हुआ 65 और महत्तम समवर्तक एचसीएफ दिया हुआ 8 दिया हुआ है। तो अब तक तो आपको पता हो जाना चाहिए कि एक ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। कौन सा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज है। बिल्कुल यहाँ पर यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज है। देखिए फर्स्ट नंबर नहीं पता है, सेकेंड नंबर नहीं पता है, नहीं, इसी का तो गुणनफल निकालना है, इसी का गुणनफल निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है 65 और एचसीएफ कितना दिया हुआ? 8 दिया। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। देखिए क्या करना है, 8 से 8 5 40 का 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, कैरी 4 हो गया, ठीक है, और 8 से जाए 48, 48 और 4 ऐड कर देंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 आया हुआ है, बिल्कुल 520 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका आपको, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हुआ है। ठीक है, जितने भी पार्ट आपको मैंने करवाया है 1 से लेकर के 5 तक ले, ये बहुत बार यूज हुआ है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा आगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, मतलब कि एलसीएम। वह सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम, जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 तथा 27, 12 है, 15 है, 20 है, 27 से पूर्णतः क्या हो? तो वह डिविजिबल हो, वह सबसे छोटी संख्या निकालना है। देखिए क्या है, वह सबसे छोटी संख्या निकालना है। चलिए एक्स ले लेते हैं, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए। लीजिए एक्स में से हम लोग 6 कम कर दीजिए, ठीक है, एक्स में 6 कम कर दिए, ठीक है, कम कर दिए। अब ये कितना से डिविजिबल होना चाहिए? तो 12 से, 15 से, 20 से और 27 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कोई एक नंबर निकल के आ जाएगा, एक नंबर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए तो 12, 15, 20 और 27 का, तो 12 का, 15 का, 20 का और 27 का। तो मैंने आपको बताया है कैसे तोड़ना है। यहाँ पर इसको तोड़ना है कैसे? ये हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 गुने 4 हो जाएगा, 20 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 15, 5 गुना 3 कर लेंगे, ठीक है। और ये 12 हो गया, 4 गुना 3 हो जाएगा 12, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर? ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर 27 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। अब बैक पर आएंगे हम लोग, उससे जस्ट छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन है? उससे जस्ट छोटा कौन सा है? 20 है, 25 और 4 से बना हुआ है, 27 तो बना हुआ 9 3 से। क्या 5 4 यूज किया गया है 27 में? नहीं किया गया है। टोटली उठाकर रख दीजिए 20 को 20। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे 15 पर आते हैं, 5 और 3 से बना हुआ, 5 का प्रयोग किया गया है 20 में कर लिए हैं, 3 का प्रयोग किया गया है 27 में कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी पार्ट नहीं लेंगे। 12 देख लेते हैं, 12 4 इंटू 3 से बना हुआ, 4 का प्रयोग किया गया, बिल्कुल 20 में कर लिया गया, 3 का प्रयोग किया गया 27 में कर लिया गया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 54, मतलब 540 निकल कर आ गया। दिख रहा है ना, 540। एलसीएम कितना आ गया? 540 निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब 540 से क्या डिविजिबल होना चाहिए? 540 से डिविजिबल होना चाहिए कब? जब 6 माइनस करेंगे तब, 6 माइनस करेंगे तब। ऑप्शन में जो दिया हुआ है 6 ऐड करके दिया हुआ है, 6 ऐड करके दिया हुआ है, 6 हटाएंगे तब ये कितना से डिविजिबल होगा? 540 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि 12 से, 15 से, 20 से, 27 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो इसमें एलसीएम में क्या करना है? तो एलसीएम जो निकाले हैं 540, इसमें 6 को ऐड कर देंगे, 6 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 546 देखिए दिया हुआ है, बिल्कुल 546 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम निकाल दिए, उसमें +6 कर देंगे। क्यों 6 करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हटाएंगे तब जो है 12 से, 15 से, 20 से, 27 से क्या होगा?
डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर +6 कर दिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। देख रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी है? आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? तो सबसे छोटा आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा? उससे जस्ट बड़ा आएगा। वही सेकंड वाला नंबर आपसे पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। तो एलसीएम निकालना है 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 8 बना हुआ कैसे? 8 बना हुआ 4 × 2 से बना हुआ है। 7 तो क्या आपका प्राइम नंबर है, छोड़ देते हैं इसको। 6 कैसे बना हुआ है? 2 × 3 से बना हुआ है, ठीक है। और 5 तो ये भी प्राइम नंबर है। चलिए सबसे बड़ा नंबर 8, एलसीएम निकाल रहे हैं ना, 8 कर लेते हैं इंटू 7, प्राइम नंबर को 77 उठाकर रख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 पर आते हैं, 2 × 3 से बना हुआ है। 2 का प्रयोग कर लिए हैं, कर लिए। 3 का प्रयोग किए हैं, नहीं किए हैं, यहाँ पर रख लीजिए। 5 का प्रयोग आगे 5 का प्रयोग प्राइम नंबर है, नहीं प्रयोग किया गया कहीं पर, यहाँ पर कर लेते हैं। कितना आ जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 8 × 7 = 56 और 5 × 3 = 15 है ना, तो ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए। 56 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 से, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 × 6 = 90, 0 हो गया, 9 कैरी हो गया। 15 × 5 = 75, 75 और 9 कितना हो गया? 84 हो जाएगा। 84 निकल के आ गया, 0 840 निकल के आ गया, 840 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 840 यहाँ पर 840 निकल के आ गया, ठीक है। एलसीएम आ गया 840, तो 840 तो ये फर्स्ट नंबर ना है 840। इसमें देखिए आप लिखा हुआ है, इसमें प्रत्येक इसमें 4 शेष बचता है। जब भी क्वेश्चन में अगर शेष बचता हो तो वो प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं? तो प्लस कर देते हैं। देखिए तो 844 है, तो हाँ ऑप्शन में तो है 844, ये सबसे छोटा आया है ना। सेकेंड नंबर से आपसे पूछ रहा, आरोही क्रम अगर है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे छोटा तो ठीक है, मिल गया हमको ये वाला, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड नंबर दूसरी संख्या कौन सी है ये आपसे पूछ रहा है, पहली नहीं पूछ रहा है। तो पहली अगर रहता तो यही आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, पर पहली नहीं पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या कौन सी है। अब दूसरी संख्या करने के लिए क्या करेंगे? अब 840 दिख रहा है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 1680 हो जाएगा। अब इस 1680 में 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 1684 हो जाएगा। देखिए तो ये दिया हुआ है, हाँ ये हो जाएगा सेकंड नंबर, ये हो गया आपका सेकंड नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1684 हो जाएगा, 1684। क्लियर, 1684 इसका फाइनल आंसर होगा। 844 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट आ गया है ना, सबसे लोवेस्ट आ गया, पर सेकंड आपका लोवेस्ट पूछ रहा है। सेकंड लोएस्ट कौन सा है? दूसरी संख्या कौन सी है? तो 1684 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं दिया हुआ 3:4 के अनुपात में है एवं उनका एलसीएम दिया हुआ है 108। उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पता करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दिया हुआ है, एलसीएम है इंटू एचसीएफ, यही फॉर्मूला बहुत बार यूज हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, हाँ सर 3x लिखा हुआ है, इंटू 4x, 4x के रूप में ले सकते हैं, जो भी रेशियो है उसको x के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 3x हो गया, इंटू का साइन इस फॉर्मूला बैठाने के लिए 4x हो गया, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम कितना 108 है। एचसीएफ नहीं पता है, नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको, चलिए x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो x से x को काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 4, ये 12x है ना, 12x बराबर होता है 12x इक्वल टू होता है 108। तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 से कट जाए कितने बार में? 12 से कट जाएगा 8 टाइम्स में ना, 8 टाइम्स में कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना, 8 नहीं 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 टाइम्स में कटेगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू 9 निकल के आ गया। तो x इक्वल टू अगर 9 निकल के आ गया, देखिए दिया हुआ है x माने थे हम लोग, किसको माने थे? एचसीएफ को माने थे ना, बिल्कुल एचसीएफ को माने थे। कहाँ दिया हुआ 9? यहाँ थर्ड में दिया हुआ है 9, है ना। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है, आगे बढ़े देखिएगा। दो संख्याएं दिया हुआ 3:4 के अनुपात में है, उनके मसा तथा लसा का गुणनफल दिया हुआ है 2028 है। संख्याओं का योगफल पता करना है, ठीक है। संख्याओं का या क्या
दिखाना है आपको, योगफल पता करना है, मतलब कि एडिशन क्या होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एचसीएफ आपसे नहीं पूछा हुआ है ना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार यूज है, बार बार लिखिए, है ना, अच्छे तरीके से जो है आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 3x ले लीजिए, इंटू 4x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग x के रूप में लिख सकते हैं, x के रूप में ले लिए हम लोग, 3x इंटू 4x हो गया, इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ गुणनफल दिया हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2028 दिया हुआ है, 2028 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, काट दीजिए। देखिए तो 3 चौका 12 यहाँ पर दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में 3 4 जा 20, 3 4 जा 12 दिख रहा है। अब यहाँ से 12 से काट दीजिए, 12 से कितना बार में हो जाएगा, तो ये 2028 है, तो 12 से 12 एकम 12 हो जाएगा, 8 बचेगा, 12 छक 72 हो जाएगा, 6 72 हो जाएगा, 10 बचेगा, 12 9 108 हो जाएगा, 169 आ गया। अब यहाँ देखिए तो 100 और x दिख रहा है ना, तो 100 x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर दिखा, इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 169 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 13 निकल के आ गया। 13 कहाँ से पता चल गया ना आप सबों को, स्क्वायर रूट है किसका, ये दिया हुआ 169 का, 13 हो गया, तो x का वैल्यू 13 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है संख्याओं का योगफल। तो संख्या कौन कौन सा था, 3 था और 4 था, 3x था और 4x था ना, तो x का वैल्यू रख देते हैं। अब ऐसे देखा जाए कि 3x और 4x को ऐड करेंगे, कितना, 3x और 4x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। हाँ सर 7x हो गया, तो 7x, x का वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 13 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1391 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ दिया हो 1391, ऑप्शन नंबर 4 दिया हो। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना, चलिए आगे देखिएगा। सभी रिवीजन के लिए, रिवीजन के पर्पज से भी कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए ये भी रिवीजन के पर्पज से क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप बैक टू बैक जितने भी टाइप करवाए गए हैं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, 4 हो, 5 हो, अगर किए हैं तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा, मैं ये मानकर चलता हूँ। देखिए ध्यान से, 3 संख्याएं दिया हुआ है, 3:4:5 के अनुपात में। अभी 3 नंबर वाला नहीं आया था, 3 संख्याएं वाले नहीं आई थी, पर यहाँ पर आपको 3 संख्या दिया हुआ है, 3:4:5 के अनुपात में है, तथा एलसीएम दिया हुआ है 2400, उनका एचसीएफ निकालना है। देखिए ध्यान से, 3 है और 4 है और रेशियो कितना 5 है। क्या इसको हम लोग x के रूप में ले सकते हैं, 3x हो गया, रेशियो 4x हो गया और रेशियो 5x हो गया, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ निकालना है ना, इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। देखिए तो क्या एलसीएम, देखिए तो एलसीएम जो दिया हुआ है, इस सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो इस सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो ध्यान से, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, इस सबका एलसीएम तो सर 60x हो जाएगा। हाँ सर 60x हो जाएगा, 60x यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या 60x इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं क्या 2400 है। हाँ सर 2400 है। एलसीएम अगर देखा जाए तो यहाँ भी दिया हुआ है 2400। देखिए तो 60 से काट दीजिए, कितना बार में, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से काट दीजिए, 6 चौका 24, 40 निकल के आ गया। मतलब x का वैल्यू अगर देखा जाए तो 40 निकल के आ गया सर, x का वैल्यू तो 40 आ गया। क्या x का वैल्यू यहाँ रखने के लिए रखना है, हाँ सर यहाँ रखना है। ये जो 3 नंबर दिया हुआ है ना, तीनों नंबर में x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 40 हो गया। 40 का देखिए तो 40 लगे 4 3 12, 120 हो गया, ये 120 हो गया। निकालने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर निकाल दे रहे हैं आपको, उसके बाद सेम टू सेम आपका आंसर यही हो जाएगा, ये x का वैल्यू 40 ही आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ यही आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर 160, बिल्कुल 160। ठीक है, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 40 बचे कितना होता है, 200 हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको 200। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, अब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 40 ही होगा। इसका एचसीएफ देखा जाए तो 40 ही होगा, इसलिए जो x का वैल्यू निकाले हैं ना, वही आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एचसीएफ भी निकालिएगा तब भी आपका यही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2 संख्याएं दिया हुआ 2:5 के अनुपात में एवं उनका मासा दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करवाया था कि एचसीएफ दिया हुआ हो और नंबर दिया हुआ, तो जो भी नंबर है, एचसीएफ का डेफिनेशन क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काटती है। तो दी गई संख्या को काटेगा कब काटेगा, जब उसका डिविजिबल होगा, तब जब वो उसका मल्टीपल होगा, जो भी संख्याएं दी गई है वो मल्टीपल होगा तभी तो कटेगा वो, है ना। तो जो भी मासा दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, और जो संख्या दिया हुआ है किसके रूप में, अनुपात के रूप में, डायरेक्ट क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे,
ये 2:5 है। हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 2:5 है। और ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ क्या 2x लिख सकते हैं हम लोग, 2x/5x लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए एचसीएफ दिया हुआ है ना, एचसीएफ को यहाँ पर एंट्री मार दीजिए। एचसीएफ के क्या कर दी, एंट्री मार दीजिए। 2 × 18 हो गया। हाँ सर हो गया, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। क्या यहाँ 5 × 18 हो गया। हाँ सर हो गया, कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान दीजिए तो 18 दूना कितना 36 हो गया, ठीक है। रेशियो 18 कितना हो गया 90 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये संख्या के रूप में दिखा जाए तो 36 हो गया और ये 90 हो गया, 36 हो गया और ये 90 हो गया। अब ये 36 और 90 का अगर एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए कि 36 का और 90 का एलसीएम कितना होगा, तो आपसे बताइए कि 36 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना बहुत आसान है, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। बिल्कुल सर 180 हो जाएगा, 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। किसका, 36 और 90 का। 36 और 90 का एलसीएम कितना 180। कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात फिर से रेशियो में दिया हुआ है, यदि उनका लघुत्तम दिया हुआ है। अब की बार क्या एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ रहता था हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी रेशियो में नंबर दिया हुआ रहता था। बट यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है तो संख्याएं पता करना है, ठीक है। देखिए क्या संख्या दिया हुआ 5x दिया हुआ है और 4x दिया हुआ है ना, रेशियो में है तो हम लोग x के रूप में ले लिए, संख्या के रूप में, ठीक। अब 5x और 4x का 5x और 4x का एलसीएम कितना होता है, तो 20x हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा 20x, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये एलसीएम इस एलसीएम के बराबर है, क्या ये एलसीएम जो निकाले हम लोग संख्या का, क्या इस जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ एलसीएम का बराबर कर दे 180 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। काट दीजिए, कितना बार में 2 से कट जाएगा, कितना बार में 9 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 9 निकल के आ गया। x का वैल्यू 9 निकल के आ गया। आपसे पूछा है क्या संख्याएं क्या है, तो संख्याएं यही ना है 5x और 4x। तो x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू 9 × 5 करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या मिल गया, दूसरा कितना 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो 45 एंड 36 2 नंबर आ गया। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिएगा, यदि दो संख्याएं जिनका महत्तम एचसीएफ दिया हुआ 9 और वे संख्याएं दिया हुआ 5:7 के अनुपात में, उनका अंतर पता करना है। देखिए क्या दिया हुआ है ना, अंतर पता करना है। तो 5 तुरंत अभी मैंने आपको इसी तरह का क्वेश्चन बताया था, 5x है और ये 7x है, ठीक है, ले लिए हम लोग, ठीक है। अब क्या इसमें करना है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो एचसीएफ दिया हुआ 9 से, बिल्कुल 7 × 9 से, बिल्कुल कितना आ जाएगा, ये 9 × 5 = 45 हो जाएगा और ये 9 × 7 = कितना 63 आ गया। अब क्या निकालना है इसका अंतर देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका अंतर यही आपसे पूछा हुआ है। ये अंतर हो जाएगा कितना, 13 में से 5 गया 8, मतलब कि 18 का आ गया। देखिए तो हाँ 18 का अंतर आ गया। 63 और 45 का डिफरेंस कितना का है, 18 का। 18 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 दिया। यही आपसे पूछा, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आगे 50 कलमों, यहां से देखिएगा ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो छूटना नहीं चाहिए। क्या है ये, 50 कलम है मतलब पेन और 80 पेंसिल एवं 65 रूलर मतलब स्केल को समान रूप से कुछ विद्यार्थियों में क्या करना, वितरित किया जाता है। यह पाया गया कि प्रत्येक की 5 नगों को नहीं वितरित किया गया। यह पाया गया कि प्रत्येक की 5 नगों को नहीं वितरित किया गया, नहीं बांटा गया। तो विद्यार्थियों की संख्या पता करना है, ठीक है। 5 नगों को नहीं दिया गया है, वितरित नहीं किया गया है। क्लियर, कोई बात नहीं है। 5 नगों को वितरित नहीं किया गया है तो सब में से 5 हटा देते हैं, 50 में से 5 हटा देते हैं। क्लियर, ठीक है। 80 में से भी 5 हटा देते हैं, ठीक है। और एक और है 65 में से भी 5 हटा देते हैं। 5 हटा दिए, कितना आ गया यहाँ पर 45 आ गया और यहाँ पर 75 हो गया और यहाँ पर 60 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको सब में बराबर बराबर भागों में बांटना है ना। चलिए बांट लेते हैं। इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। देखिए तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45 का 75 का और 60 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, बताइए आप सभी। क्या 15 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काटती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन में 20 दिख रहा है। 20 45 कटेगा, नहीं कटेगा। अब इससे कम कौन सा 15 आ जाएंगे तो 15 से कटेगा, बिल्कुल 15 से कट जाएगा। यही बड़ी से बड़ी संख्या है। कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। सी है कहां पर, यहाँ है। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट,
एक समूह में 8 बच्चे हैं, कितने हैं? 8 यहाँ पर चिल्ड्रन हैं। पेंसिलें एक दर्जन के पैक में है, एक दर्जन के पैक में पेंसिल दिया हुआ है। ओके, प्रत्येक बच्चे को समान संख्या में पेंसिलें बांटने के लिए कितने न्यूनतम पैक की आवश्यकता होगी, है ना? यहाँ पर 8 तो बच्चे दिख रहा है, 8 चिल्ड्रन है, और पेंसिलें एक दर्जन के रूप में है, मतलब 12 के रूप में है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए तो एलसीएम निकालना है, इसका यहाँ पर एलसीएम निकालना है। न्यूनतम पैक, कितने न्यूनतम पैक की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम 24 आ गया, बिल्कुल 24 आ गया। अब इस 24 आ गया ना, 24 एलसीएम आ गया। कितने पैक बनेगा न्यूनतम? तो 12 से डिवाइड मार दीजिए, 12 से डिवाइड मार दीजिए, क्योंकि पेंसिलें एक दर्जन के पैक में है ना, तो कितना पैक बनेगा यहाँ पर? 12 से डिवाइड मार देंगे, कितना हो जाएगा? तो 2 पैक बनेंगे, है ना, 2 पैक। ठीक है, 2 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया हुआ। सी है यहाँ, कहाँ पर? यहाँ पर है। क्लियर है? चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत? देख रहे हैं ना किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, तो आपको छूटना नहीं चाहिए। लड़के प्रत्येक क्रमशः, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। लड़के प्रत्येक क्रमशः 3, 5, 2 और 6 दिनों बाद बगीचे में जाते हैं। 3, 5, 2 और 6 दिनों बाद बगीचे में जाते हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितनी बार उसी दिन बगीचे में जाएंगे? मान लीजिए कि एक वर्ष के आरंभ में गणना शुरू की जाती है। देखिए क्या करना है, 3 का, 5 का और 2 का और 6 का। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पर? यहाँ पर निकालना है, देखिए एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? एलसीएम सबका निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 6, क्या 30 हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 30 हो जाएगा। देख रहा है 30 बार, 30 दिन, 30 डेज आ गया। 3 हो गया, 3 डेज, 5 डेज, 2 डेज और 6 डेज का अगर पूरे तरीके से निकाला जाए एलसीएम तो 30 डेज निकल के आ गए, है ना। 30 दिन हो गया। 30 दिन में सभी जो है एक साथ 30 दिन में एक बार लोग जा रहे हैं, तो एक साल में कितने बार जाएंगे? 30 दिन में कितना? 1 टाइम्स, है ना। 1 टाइम्स इन लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30 दिन का मतलब, कहने का मतलब क्या है? 30 दिन का कहने का मतलब है 1 मंथ, है ना, 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ में इन लोग क्या 1 टाइम्स इन लोग क्या करने हैं? घूमने जा रहे हैं। ठीक है, और आपसे पूछा कि एक साल में, तो 1 ईयर में कितना? तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं, तो कितने टाइम्स जाएंगे? 12 टाइम्स जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 12 टाइम्स जाएंगे। कहाँ पर दिया हुआ है? 12 टाइम्स यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 टैंकरों में क्रमशः 78 लीटर, 117 लीटर और 195 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए। अधिकतम क्षमता मतलब कि एचसीएफ, अधिकतम क्षमता मतलब एचसीएफ, जो इन तीनों टैंकरों के पानी को प्रत्येक बार माप सकता है। 78 का एचसीएफ और 117 का, 195 का एचसीएफ निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये तो 39 गुना 2 बना हुआ है 78, 39 गुना 2 की 78 हो जाएगा। देखिए तो, और उसके बाद जो है 39 गुने 3 बना हुआ है, देखिए तो 117 हो जाएगा। बिल्कुल, क्या 39 गुने 5 आ जाएगा? देखिए तो, हाँ सर 5 आ जाएगा। ठीक है, 195। तो क्या इसका एचसीएफ 39 कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं 39। कहाँ दिया हुआ है? ये देखिए 39 लीटर यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट 165 और 165 से निर्मित महत्तम और लघुत्तम संख्याओं का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या बनेगा? देखिए तो 165 का प्रयोग करना है, 165 का ही प्रयोग करना और किसी नंबर का प्रयोग नहीं करना है। देखिए क्या बनेगा? सबसे अधिक नंबर, सबसे अधिकतम संख्या क्या बनेगा? 651 बनेगा। हाँ सर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर ही पूछा है, माइनस। और सबसे छोटा संख्या कौन बनेगा? 156 बनेगा। हाँ सर घटा दीजिए, 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा, 4 में से 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 495 दिख रहा है। हाँ सर 495 यहाँ 4 नंबर पे दिख रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना? दिख रहा है ना? इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा तो छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट है आपका, दिख रहा है 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। दिख रहा है आपको सही से? 2 संख्याओं की, क्वेश्चन अच्छा है। 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ 45। ठीक है, हम ले लेते हैं x प्लस वाई, कोई दिक्कत ना है। x प्लस वाई इक्वल टू 45 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, एवं उनके अंतर, उनके योगफल का, उनके अंतर का मतलब x माइनस वाई, उनके अंतर, उनके योगफल का, तो योगफल तो यही ना है जो ऊपर लिखे हम लोग। योगफल का मतलब 45, 45 का कितना है? 45 का 1/9 है। 1/9 का मतलब काट दी कितना बार में? ये हो जाएगा 5 आ गया।
9 5 45, ठीक। तो x प्लस वाई का वैल्यू 45, x माइनस वाई का वैल्यू 5 आ गया। तो उनका लसा होगा, तो मतलब निकालना होगा दोनों संख्या x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए, तब ना उसका एलसीएम निकालेंगे। देख लेते हैं हम लोग। देखिए x प्लस वाई दिया हुआ 45, x माइनस वाई दिया हुआ है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर x निकालना होगा, यहाँ से इक्वेशन बनेगा, ठीक, मानते हैं इक्वेशन बनेगा, पर इक्वेशन नहीं बनाना है। क्या करना है, x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लगा देते हैं, है ना। आपको नहीं बताया गया है, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, झलक ले लीजिए। यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ाया जाएगा ना, तो वहां पर आपको बताया जाएगा। क्लियर, देखिए ध्यान से। तो कंपोनेंट डिविडेंड में क्या होता है, जो भी इक्वल टू के बाद दोनों दिया हुआ है ना, x प्लस वाई कितना दिया 45, x माइनस वाई कितना दिया 5, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो 50/2 कर देंगे तो 25 निकल के आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत ना। y का वैल्यू क्या करेंगे, x स्टार्टिंग वाले में से 45 में से हम लोग इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये 40 होगा, 40/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 आ जाएगा। आगे 20 आ गया, x का वैल्यू 25 और y का वैल्यू 20 आ गया। अब इस 25 का और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बताइए तो आप सभी, कितना हो जाएगा एलसीएम क्या 100 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा 100। कहाँ दिया हुआ है 100, यहाँ दिया हुआ है 100। क्लियर है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल है, यहाँ पर इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 31 का अपतर्ज है, मतलब डिविजिबल है, जब उसमें 15, 24 और 32 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 2, 11 और 19 शेष बचता है। जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो 11 शेष बचेगा, 32 से डिवाइड करेंगे तो 19 शेष बचेगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ध्यान से। तो ये दिया हुआ, अगर 50 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहाँ पर अंतर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं अंतर। यहाँ पर सबका अंतर कितना आ रहा है, अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा, ठीक है, 2 हटा देते हैं, कितना आ जा रहा है, देखिए तो अंतर, सबका अंतर लेते हैं। देखिए अंतर यहाँ पर 13 आ गया, आगे सबका अंतर सेम टू सेम आएगा यहाँ पर। तो लास्ट में क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करके हम लोग 13 को माइनस कर देंगे। देखिए 24 माइनस 11 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ भी 13 आ जा रहा है, सेम टू सेम। 32 माइनस कर देंगे 19, तब भी आ जाएगा 13। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं सबका अंतर सेम टू सेम है, अंतर 13 है। अब यहाँ 15 का, 24 का और 32 का आप निकाल दीजिए एलसीएम निकाल दीजिएगा और -13 कर दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 32 कैसे बना हुआ है, 8 गुने 4 से बना हुआ है, ठीक है। 24 कैसे बना हुआ है, 8 गुने 3 से बना हुआ है। 15 कैसे बना हुआ है, 5 गुने 3 से बना हुआ है, ठीक है। चलिए 32 लिख लेते हैं, 32 लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना है। आगे 24 8 और 3 से बना हुआ, 8 का प्रयोग कर ली, 3 का प्रयोग नहीं किया, 3 यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। 5 गुने 3 बना हुआ 15, 5 3 का प्रयोग कर लिए, 5 का प्रयोग नहीं किया, 5 यहाँ पर ले लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 32 गुने 15 करना है ना, 32 गुने 15, यहाँ पर 32 गुने 15 यहाँ पर कर लीजिए आप सभी, कितना हो जाएगा, तो ये 32 गुना 15 अगर कर लीजिएगा तो 15 दूना 30 का 0, कैरी 3 हो जाएगा, 15 45 3 48, 480 निकल के आ गया, कितना 480 निकल कर आ गया। तो 480 निकल के आ गया, देखिए तो 480 निकल के आ गया, तो 480 निकल के आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो 480 में ऑप्शन दिया हुआ कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 2356 है, 2387 है, 2325 है और 2300 और 2418 है। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, मल्टीपल 2 3 4 करके देखेंगे कहाँ पर नजदीक में पहुंच रहा है। 4 से करेंगे हम लोग, 4 से करके देख लें, 5 से करके देख लें, 5 से करके देख लेते हैं, नजदीक में आएगा। देखिए 5 से करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 8 40 का 0, 4 बचेगा, 5 का 20 हो 4, 24 हो जाएगा, 2400 निकल के आ गया। नजदीक में देखा जाए तो 2400 निकल के आ गया, ठीक है, 2400 निकल के आ गया। आपको क्या करना है, -13 भी तो करना है, हाँ सर -13 करना है, ठीक है। तो आ गया 2387, देखिए तो ऑप्शन में है दिया हुआ 2387, हाँ सर दिया हुआ है 2387, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अगर ना हो, आंसर ना मिले तो आप मल्टीपल आगे बढ़ सकते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। देखिए कहाँ पर किस टाइप का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, उस टाइप का आंसर मारेंगे और आगे बढ़ें। क्लियर, आगे। यदि दो संख्याओं को योगफल दिया 189 तथा उन संख्याओं का मासा दिया हुआ 27 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हर एक आपके पार्ट में कुछ ना कुछ होमवर्क दिए गए हैं, आप सभी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा तो, है ना, इसका आप कमेंट कीजिएगा प्रॉपर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे बताया गया है।
आप सभी बताइएगा क्लास कैसा लगा, और ये आपका पूरी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ कवर हो जाता है। कल से न्यू चैप्टर चलेंगे, आप सभी बताइएगा कल से कौन सा चैप्टर आप सभी पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।